हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आओ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कुछ न्यूज़। तो पहली न्यूज़ है, इन विच इंडियन स्टेट हैज़ अ न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीन नेम्ड आफ्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बी आर अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। तो द स्टेट इज़ मध्य प्रदेश, दैट इज़ शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। तो चीफ मिनिस्टर जो हैं मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, उन्होंने डिक्लेयर की एक न्यू सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बी आर अम्बेडकर जी के नाम पर। एंड जो सेंचुरी है वो एक मिनट रुको, उस सेंचुरी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे रखा है, भीमराव अम्बेडकर अभियान बोला गया है। ठीक है। एंड विल स्प्रेड अक्रॉस 258 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया ऑफ द नॉर्थ सागर फॉरेस्ट डिवीजन, दैट इज तहसील बांदा इन दी सागर डिस्ट्रिक्ट। जो फॉर्मेशन है न्यू सेंचुरी का, इट विल ब्लॉस्टर द कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड इट विल प्रमोट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड इट मार्क द 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी हाल ही में एक टास्क बेसिकली फोर्स का गठन किया है, फॉर्म की है। ठीक है, ताकि वो डिस्प्लेस्ड वुमेन क्रिकेटर्स जो हैं उनको बेसिकली हेल्प कर सके। अब ये जो डिस्प्लेस्ड वुमेन क्रिकेटर्स हैं वो किस कंट्री की हैं? वो अफगानिस्तान की बात हो रही है। ठीक है, वहाँ का माहौल एवरीबडी नोज। So this committee, this basically task force has been formed by ICC, and the initiative is in partnership with Board of Control for Cricket in India, that is BCCI, England and Wales Cricket Board and Cricket Australia. And the initiative aims to promote both monetary and development assistance to help these players continue their cricket journey despite the challenges that is posed by the displacement and political turmoil that has been happening since long. And Taliban regained the control of Afghanistan, and जो national women's cricket team है, it hasn't played any international matches with the most player having either fled or they have settled to Australia and some other nation basically. ठीक है, आगे चलते हैं। Which has become the first African country to sign a country partnership framework with International Solar Alliance. So this country is Mauritius. ठीक है, Mauritius has become the first African country to sign a country partnership framework, right? Okay. And it has the fourth country globally after Bangladesh, Bhutan and Cuba to sign this CPF. And Barkat Ahmed जो रीजनल प्रोग्राम हेड हैं फॉर अफ्रीका एट ISA, एंड जीनत गुनेस गोलबर जो परमानेंट सेक्रेटरी हैं ऑफ मॉरिशियस मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड पब्लिक यूटिलिटीज, इट हैज़ फॉर्म द फ्रेमवर्क इन पोर्ट लुइस। एंड जो पार्टनरशिप है, इट विल एम टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल अप्रोच for collaboration of ISA and the Mauritius on solar energy initiative aligning with the country's national priority. and focus है वो होगा scaling up of solar technology, जैसे कि floating solar हो गया, rooftop solar हो गया, solar powered water pumping stations हो गए, systems हो गए and all। 3 साल की renewable initiative की for the renewable initiatives, it is a partnership and that is developed by ISA to facilitate long and medium term cooperation with its member countries. आगे चलते हैं। खमताई सिफानदोन इनका देहांत हो गया है एंड ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाओस। ठीक है, लाओस के पुराने पहले पूर्व के प्रेसिडेंट थे ये। एंड इन्होंने लॉस पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी के चेयरमैन के तौर पर भी काम किया हुआ है 92 से 2006 के बीच में। चौथे प्रेसिडेंट थे ये 98 से 2006 के बीच में। एंड ही बिलोंग इनटू द मूवमेंट फॉर नेशनल लिबरेशन अगेंस्ट द फ्रेंच colonial rule in the intermediate aftermath of the World War II, and he became the founding member of that is the party in 1955, and he was more than 100 years of age, that is 101 साल के थे, he died। चल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान जी ने
लीड किया इंडिया को इन दी 3rd बिम्स्टेक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो कहाँ पे हुई, ठीक है। तो ये जो मीटिंग है वो काठमांडू में हुई है, दैट इज इन नेपाल, ठीक है। तो जो ई ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, वो करेक्ट होगा। रामनाथ जो अधिकारी है, सॉरी अधिकारी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफ नेपाल, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया। एंड द मीटिंग वाज ब्रॉट टुगेदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स फ्रॉम बिम्स्टेक मेंबर्स स्टेट्स बोथ in person and virtually, and they reviewed the progress and outline of the future courses that is going to happen in the regional cooperation in agriculture, food security, fisheries, livestock and all. During the meeting, ministers adopted plan of action on BIMSTEC fisheries livestock cooperations, which outlines comprehensive framework to revitalize the fisheries and livestock sector in the region. They have also adopted the joint statement calling upon the BIMSTEC member states to strengthen regional cooperation in agriculture and aligned sector under the BIMSTEC. To strengthen cooperation among BIMSTEC countries, India has proposed basically the establishment of BIMSTEC Center of Excellence for Agriculture Cooperation in India. और जो ये center है, it will focus on the precision agriculture, mitigation climate risk, that is climate risk को कम करना, natural farming, gender equality, artificial intelligence and many more. आगे चलते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इनमें से कौन सी कंट्री बेसिकली कंट्री का कॉटन शिपर्स एसोसिएशन है जिन्होंने MOU साइन किया है टू एनहांस कॉपरेशन इन कॉटन प्रोडक्शन, ट्रेड ट्रेंड्स, global prices and pricing and market outlook. So it is Australia's Cotton Shippers Association, and both have signed the MOU, and CIA President Atul Ganatra and जो ACSA के चेयर हैं Cliff White, they have signed the MOU, and it aims to strengthen trade between the two countries and improve the market access and reciprocal support in assisting dialogue supporting the interest of the cotton industry. And it is noteworthy that India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement जो 29 दिसंबर 2022 में फोर्स में आया था, it allows duty free access to Australia cotton in India with specific quotas of 51,000 tons per year. ठीक है। Where was the 8th session of India-Russia Working Group on Priority Investment Project held? तो ये 8th session बेसिकली अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। तो सी जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा उस अकॉर्डिंग। एंड द सेशन वाज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया बाय आइडेंटिफाइंग एंड एडवांसिंग कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन सेक्टर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। वर्किंग ग्रुप जो है इट रिव्यूड द आउटकम ऑफ 7th सेशन एंड बोथ जो साइड्स है दे हैव एग्रीड to include 6 strategic project that aim at deepening bilateral investment cooperation. Discussions जो हैं constructive atmosphere पे, दोनों countries के reaffirmation पे, उनकी commitment basically in the field of basically in a way to invest in both of the nations or on the various sectors have been done. और जो 8th session था ऑन द साइड लाइन ऑफ इट, सेकेंड एडिशन जो है इंडिया रशिया इन्वेस्टमेंट फोरम का वो भी हुआ, एंड इट वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्ट इंडिया और इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रशिया फेडरेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग 2025 एडिशन ऑफ इंडिया ग्लोबल फोरम NXT 25 summit that has held in Mumbai, which company signed MOU under basically MOU to set up its India headquarters that will also function as a regional base for METSA, that is Middle East, Turkey and South Asia. So it is Magnum ice cream brand, जिसका नाम आपने सुना होगा, Magnum आइसक्रीम खाई भी होगी बहुत लोगों ने, like most people might have like that. चलो पूरा एक बार देखते हैं, ठीक है। इंडिया ग्लोबल फोरम जो होस्ट हुई है, NXT 25 समिट जो होस्ट हुई है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन मुंबई में, और जो समिट है इट वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स
एंड इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली, राइट। सो द समिट में क्या हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है MOU, जिसका जो वर्थ है ऑलमोस्ट $50 बिलियन का है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साइन की है 5 MOU ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, जिसका टोटल जो कॉस्ट है वो $49 बिलियन का है, जिसमें से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के लिए अराउंड $18 बिलियन, $12 बिलियन RC के लिए, $12 बिलियन PFC के लिए, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, $6 बिलियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है, और $843 मिलियन विद नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए। अब आप बोलोगे मैग्नम का क्या, वो भी बताती हूँ। मैग्नम आइसक्रीम कंपनी जो डिवीजन है यूनिलीवर की, उन्होंने भी MOU साइन किया है टू एस्टैब्लिश इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई विच विल सर्व एज द रीजनल हेडक्वार्टर फॉर मिडल ईस्ट, टर्की और जो साउथ एशिया का पूरा ग्रुप है उसके लिए, ठीक है। सेटअप अ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन पुणे विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 900 crores aimed at consolidating global business service and innovation, और जो फैसिलिटी है विल बेसिकली एस्टैब्लिश बाय 2029 और 500 से ज़्यादा जो है वो डायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगी। 500 से ज़्यादा। कौन से बॉलीवुड एक्टर हैं जिन्होंने मास्टर ह्यूमर अवार्ड जीता है मकाओ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में, ठीक है। तो ही इज़ नन अदर देन आमिर खान। चाइना में बहुत पॉपुलर है ये, ठीक है, बॉलीवुड एक्टर, आप सब जानते हैं आमिर खान को, एंड अंकल मी के नाम से जाने जाते हैं ये चाइना में। बहुत ज़्यादा इनकी फिल्म्स जो हैं, जैसे 3 इडियट हो गई, PK हो गई, सीक्रेट सुपरस्टार हो गई, दे टर्न टू बी द ब्लॉकबस्टर इन चाइना, ठीक है। उसके अलावा दंगल ने बहुत 1000 करोड़ से ज़्यादा चाइनीज़ थिएटर में दंगल लगी थी, ठीक है। सो ही हैज़ गॉट दिस अवार्ड। So this was it from today's session also, and I hope you guys might have liked the session. पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।